बच्चों लोग आपके सामने प्रोपाइन दिया हुआ है और प्रोपाइन को ट्रीट किया गया है रेड हॉट आयरन ट्यूब केस में 873 केल्विन पे ओला कंपाउंड ए फॉर्म करता है। ठीक है, तो बोला इस कंपाउंड ए में कितना नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स होंगे उसका काउंट करना था। ध्यान देना, ये रिएक्शन आप एनसीईआरटी में आप रिएक्शन पढ़ोगे। इथाइन को जब ट्रीट करते हो Fe या कॉपर ट्यूब के साथ और हीट करते हो तो आपका बनता है बेंजीनिन। तो ये रिएक्शन ऐसा ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें बस क्या किया गया है, यहाँ पे इथाइन का H को हटा के मिथाइल लगा दिया गया है। तो एक जगह H है, जगह मिथाइल है, तो वही काम आपको करना है। अगर इथाइन था तो हर जगह H लगा हुआ था। अब क्या है, अगर प्रोपाइन होगा तो अल्टरनेट पोजीशन में मिथाइल जोड़ देना है आपको। इसका मतलब इसका जो कंपाउंड बनेगा तो उसका एक कंपाउंड ऐसा दिखेगा आपको। तो अल्टरनेट पोजीशन में अगर हम मिथाइल जोड़ देंगे इस तरीके से, इसको बोलते हैं, इसका कॉमन नेम होता है मेसिटाइलिन। तो बेसिकली इस फिगर में आप सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप देखोगे तो इस कार्बन के पास 4 सिग्मा हो गया, यहाँ भी 4 सिग्मा हो गया और यहाँ पे 4, तो 12 सिग्मा तो यहीं पे काउंट हो गया। ठीक, उसके अलावा देखोगे यहाँ पे जो यहाँ पे सिग्मा देखोगे तो यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, आपके रिंग में 6 सिग्मा बॉन्ड दिखा। तो 12 + 6 18 सिग्मा बॉन्ड हो गया। और यहाँ ध्यान देना, ये जो पोजीशन जहाँ मिथाइल लिंक नहीं है वहाँ पे हाइड्रोजन लिंक होगा। जहाँ जहाँ मिथाइल लिंक नहीं है, जैसे यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ H है, तो इसमें क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। तो यहाँ से 3 सिग्मा बॉन्ड आएगा, तो नेट सिग्मा बॉन्ड का नंबर कितना हो जाएगा 21। यानी आपका जो ऑप्शन ए होगा ये होगा करेक्ट। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों लोग ध्यान देना, आपके सामने कुछ हाइड्रोकार्बन दिया हुआ है, बोला इनका करेक्ट एसिडिटी ऑर्डर क्या होगा। तो ध्यान देना, अगर कंपाउंड एसिडिक होता है तो वहाँ से H+ निकलेगा और अनायन बनेगा। तो अनायन जितना स्टेबल होगा उतना ही कंपाउंड एसिडिक होता है। यानी एसिडिटी जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू होगा अनायन स्टेबिलिटी। अब ध्यान देंगे तो यहाँ पे सारा हाइड्रोकार्बन है, तो ध्यान देना ट्रिपल बॉन्ड पे नेगेटिव का स्टेबिलिटी सबसे हाईएस्ट होता है हाइड्रोकार्बन में। ट्रिपल बॉन्ड में अगर मान लेते हैं कि आई इफेक्ट आता है तो अनायन को हमेशा -I स्टेबल करता है, यानी -I स्टेबिलिटी क्या होता है, बढ़ाता है, और +I क्या करेगा, घटाएगा। ठीक है, तो ट्रिपल बॉन्ड सिस्टम में ही अगर -I है तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा और +I से स्टेबिलिटी क्या होता है, डिक्रीज करता है। बात समझ में आया। तो ट्रिपल बॉन्ड सिस्टम के बाद हम लोग मूव करते हैं डबल बॉन्ड सिस्टम में। तो डबल बॉन्ड सिस्टम में भी क्या होगा कि अगर मान लेते हैं इसमें भी अगर आई इफेक्ट आता है तो क्या होगा, -I से स्टेबिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा, और +I से क्या होगा, घटेगा। ठीक है, उसके बाद होता है सिंगल बॉन्ड सिस्टम। तो ध्यान देना, तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड सिस्टम में 2 एग्जांपल दिया हो, एक है इथाइन, एक है प्रोपाइन। तो प्रोपाइन में जो CH3 है बिहेव करता है जब +I की तरह। तो इथाइन प्रोपाइन में आपका ज़्यादा आगे होगा, एसिडिक होगा इथाइन, क्योंकि प्रोपाइन का +I से क्या होगा, एसिडिटी क्या होगा, यानी अनायन जो बनाओगे उसका स्टेबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो ट्रिपल बॉन्ड सिस्टम में 2 एग्जांपल, एक है आपके पास इथाइन फिर प्रोपाइन। तो प्रोपाइन का अनायन लेस स्टेबल होगा, इसलिए प्रोपाइन का एसिडिटी क्या होगा, इथाइन से पीछे जाएगा। उसके बाद डबल बॉन्ड सिस्टम, एक ही दिया हो कोई दिक्कत नहीं। फिर सिंगल बॉन्ड सिस्टम, तो सिंपल आपके ऑर्डर के अकॉर्डिंग क्या है, अरेंज किया हुआ है, यानी आपका एसिडिक ऑर्डर जो होगा ये होगा ऑप्शन ए। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों आप सामने प्रोपाइन दिया हुआ है और इस प्रोपाइन में ऐड करना है H2O इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 HgSO4। तो ध्यान ना, इसमें जब पानी आप ऐड करते हो तो फर्स्ट एक इंटरमीडिएट फॉर्म करता है। इसमें आपका इस पोजीशन पे OH जुड़ेगा और यहाँ पे H जुड़ेगा, ये बनेगा इंटरमीडिएट, और ये टाटोमराइज करने के बाद आपका पर्ड फॉर्म करेगा एसीटोन। तो आपका जो इंटरमीडिएट फॉर्म कर रहा है वो फॉर्म करेगा, बीच में OH आएगा डबल बॉन्ड के ऊपर, यानी इनोल फॉर्म करेगा, फिर टाटोमराइजेशन होगा, यानी आपका जो ऑप्शन सी होगा, सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों आपके सामने कार्बन आयन दिया हुआ, वहाँ पे नेगेटिव बना हुआ ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर। तो बोला गया इसमें इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा। तो बोला गया है कि चूँकि ट्रिपल बॉन्ड सिस्टम में आपके पास नेगेटिव एज ए लोन पेयर की तरह रहेगा, तो एक सिग्मा बॉन्ड है और लोन पेयर कितना है, 1 है। तो दोनों का सम आप यूज करोगे तो इसका हाइब्रिडेशन जो हो जाएगा, ये हो जाएगा SP, यानी आपका जो ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों इस क्वेश्चन में आपके सामने आपके पास इथाइन दिया हुआ है, इथाइन का H एसिडिक होता है, तो लिक्विड अमोनिया में क्या होगा,
NH2 में एक अच्छा बेस है, क्योंकि N पे नेगेटिव क्या होगा, C ट्रिपल बॉन्ड से ज़्यादा अनस्टेबल है, तो यहाँ से H को खींचेगा तो आपके ट्रिपल बॉन्ड का नेगेटिव बनेगा। अब उस नेगेटिव में क्या होगा, आप अटैक करवाओगे इथाइल ब्रोमाइड से, तो ब्रोमीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो वहाँ पे ब्रोमीन पे SN2 अटैक होगा और यहाँ से ब्रोमीन निकलेगा और एक एंड पे आपके सिस्टम में इथाइल ग्रुप को आप जोड़ दोगे। फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी हम लोग हाइड्रोजन को दिखा नहीं रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप में फिर से NH2 माइनस जो होगा अच्छा बेस है, तो फिर से इसको आप निकाल लेगा, तो फिर से अनायन बनेगा आपके पास, फिर से उसको मैं अटैक करवा रहे हो आप इथाइल ब्रोमाइड का, फिर से नेगेटिव क्या करेगा, ब्रोमीन को हटाएगा SN2 प्रोसेस में, और इस एंड पॉइंट पे फिर से क्या होगा, आपका इथाइल जुड़ जाएगा, यानी आपके सिस्टम में ऐसा बनने वाला है। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, तो x जो होगा, x हो जाएगा 1 2, इसको नंबरिंग यहाँ से करोगे 1 2 3 4, ये बेटर, ये आपका करेक्ट नंबरिंग होगा। तो आपका जो x बन गया, x ऐसा बनेगा, x का नाम हो जाएगा ब्यूट-1आइन। ठीक, और जो y बनेगा, y होगा 1 2 3 4 5 6, यानी बन जाएगा हेक्स-3आइन। तो आपका जो करेक्ट आंसर मैच करेगा ऑप्शन सी के साथ, ब्यूट-1आइन एंड हेक्स-3आइन। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग इस क्वेश्चन बोला गया है कि इनमें से किस में कार्बन का हाइब्रिडेशन सेम होगा एज कम्पेयर टू CO2, यानी CO2 में जो कार्बन का हाइब्रिडेशन होता है वो होता है sp। तो बोला गया है कि सेम sp हाइब्रिडेशन किस में होगा, तो ध्यान ना, आपको पता है कि इथाइन में कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड होता है, तो यहाँ पे इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp, यानी आपका ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो बच्चों लोग मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के एनालिसिस पे। बच्चों लोग आपके सामने इथाइन दिया हुआ, इथाइन में डाल रहे हैं Hg+2H2SO4 और वाटर भी साथ में है, तो वाटर जब इसमें ऐड होता है तो फर्स्ट स्टेप में वाटर ऐड होगा, OH जुड़ेगा, इनोल कंटेंट बनेगा जो टोटमराइज करके बन जाएगा इथानॉल। अभी जो इथानॉल अल्डिहाइड है तो ये क्या होगा, टॉलरेंस टेस्ट जो है देगा। ठीक है, आइडोफॉर्म देगा, क्योंकि यहाँ पे ध्यान देना, ये जो COCH3 टाइप का सिस्टम होता है ये आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, तो आइडोफॉर्म भी टेस्ट देगा। ब्रैडी रिएजेंट, इसको बेसिकली बोला गया है 2,4-DNP, तो 2,4-DNP जो टेस्ट होता है आपका अल्डिहाइड देता है, तो ये भी टेस्ट देगा। तो कौन सा टेस्ट नहीं देगा, तो विटामिन टेस्ट नहीं देगा। विटामिन टेस्ट देता है किसके लिए होता है, अल्कोहल्स के लिए होता है। तो चूंकि आपका जो पर्ट फॉर्म किया पी वो अल्डिहाइड है, इसलिए विटामिन टेस्ट नहीं देगा, और यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि पूछा गया है कि पी क्या नहीं देगा, तो पी विटामिन टेस्ट नहीं देगा। इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, ब्रैडीज रिएजेंट जो है ये आपके एनसाइड में 2,4-DNP इसको हम बोलते हैं, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। तो ये इसका नाम एनसाइड में नहीं दिया होता, एनसाइड में इसको आपको याद कर लेना है कि ब्रैडी रिएजेंट का सिंपल मतलब होता है 2,4-DNP। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग आपसे पूछा गया है कि ब्यूट-1आइन एंड ब्यूट-2आइन को डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। तो ध्यान देना, ब्यूट-1आइन का जो टर्मिनल पॉइंट का जो H है उसका नीचे एसिडिक होगा, यानी इसको इजीली निकाला जा सकता है, बट ऐसा एसिडिक H ब्यूट-2आइन में नहीं मौजूद है। तो ध्यान देना, आपके पास जो NH2 होता है उसमें NH2 माइनस एक अच्छा बेस है कि उसके अनायन अनस्टेबल है एज कम्पेयर टू ट्रिपल बॉन्ड, तो ये क्या करेगा, यहाँ से H को खींच लेगा, ऐसा इसमें नहीं कर पाएगा। तो आपका जो ब्यूट-1आइन है एसिडेट करेगा, एसिडेट सेम तरीके से नहीं करेगा, यानी ऑप्शन जो ए है इसका यूज़ करके हम लोग इसके भी इन यानी ब्यूट-1आइन और ब्यूट-2आइन में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन और एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग आपसे बोला गया इसमें लीनियर कौन सा मॉलिक्यूल होगा, था ध्यान देंगे, आप जो ऑप्शन बी देखोगे, बी में इस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp है, यहाँ भी sp है, बात समझे। तो sp कार्बन क्या होता है, लीनियर होगा, तो यहाँ इसका दूसरा बॉन्ड जो है मिथ ए जो है जो CH3 जुड़ा हुआ है, ये सब एक लाइन में होगा, ये सब एक लाइन में होगा, तो इसका जो चारों कार्बन है उसमें एक लाइन में मिलने वाला है। ठीक है, इन पॉइंट sp3 है, बट क्या है, चूँकि sp2 के शेप को हमको मेंटेन करना है, तो इन पॉइंट का जो कार्बन होगा उसी लाइन में रहेगा। हाँ, यहाँ का जो हाइड्रोजन होगा वो उस लाइन को डिफर करेगा, क्योंकि लास्ट का टेट्राहेड्रल शेप को मेंटेन करना है आपको। तो इसका जो आंसर करेक्ट होगा ये होगा ऑप्शन बी, लीनियर शेप जो होगा सारा कार्बन एक लाइन में किस में होगा, ऑप्शन बी में। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का आंसर एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग आपके सामने यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल दिया हुआ है, उसको बोला कि इसको बेसिक के अकॉर्डिंग कंपेयर करो। तो ध्यान देना, यहाँ पे सारा अनायन दिया हुआ है, तो जो अनायन जितना अनस्टेबल होता है अच्छा बेस होगा, तो बेसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अनायन स्टेबिलिटी। तो जितना अनस्टेबल अनायन होगा उतना बेहतर होगा बेस। तो सबसे अनस्टेबल अनायन होगा सिंगल बॉन्ड वाला, यानी sp3।
sp2 और sp, तो जितना स्कैटर बढ़ता है उतना ही इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ेगा, उतना ही क्या होता है, अनआयन स्टेट बढ़ता है। सबसे अनस्टेबल होगा ये वाला, तो सबसे अच्छा बेस यही होगा। सबसे अच्छा बेस कौन होगा, 1, फिर 2, फिर 3, तो 1 2 3 ऑर्डर आपका ऑप्शन बी मैच करेगा, तो ये होगा इसका करेक्ट आंसर। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग आपसे बोला गया है कि इस क्वेश्चन में आपका सी क्या फॉर्म करेगा, तो ध्यान ना, पहले जब HCl बनाओगे तो आपका जो मार्कोनी को एडिशन के थ्रू लिंक करोगे तो आपका एक पाई बन टूटेगा, और Cl का जो Cl यहाँ पे बनेगा, H यहाँ जोड़ दोगे। अब ध्यान ना, Cl के पास लोन पेयर है, तो लोन पेयर जो होता है उसके पास जो कडायन बनेगा वो ज़्यादा स्टेबल होता है, तो अगला जो कडायन HI का एडिशन से बनेगा वो भी यहीं बनेगा, तो अगला जो I होगा वही यहीं जोड़ेंगे, यानी आपका जो C बनेगा वो ऐसा कुछ बनेगा, CH3 CH2 CCl, यहीं पे आप I जोड़ देना और यहाँ पे बन जाएगा CH3, यानी करेक्ट जो आंसर बनने वाला है, बनने वाला ऑप्शन सी। तो बच लो ये था इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर और एनालिसिस। मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड का एनालिसिस किया गया है, तो सिंपली यहाँ क्या करोगे, आप ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करोगे, ठीक है, और यहाँ पे ए पार्ट जाएगा CH3 COH में, एसिड में जाएगा, और ए पार्ट भी जाएगा अपने एसिड में हाइड्रोलाइसिस के बाद, यानी आपका जो ऑप्शन बी है हमारे सॉल्यूशन से मैच करेगा, ठीक है। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग आपके सामने एक जेमिनियल हाइलाइट दिया हुआ, जब 2 हाइड्रोजन लिंक है सेम कार्बन से, उसमें डाला गया NNH2, तो NNH2 स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो क्या करेगा, यहाँ से क्लोरीन को निकालेगा, यहाँ से H को निकालेगा, तो पहले आपका अल्किन बनाएगा, और फिर से जो क्लोरीन जुड़ा हुआ है, फिर से H जुड़ा हुआ है उसको फिर से निकाल देगा, और अल्टीमेटली बनाएगा यहाँ पे अल्काइन बनाएगा, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन बी होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का आंसर। मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग यहाँ बोला गया कि एसिटाइलिन यानी इथाइन में हम डालते हैं वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम H2SO4 इन HgSO4, तो आपका वाटर ऐड होता है HgSO4 H2SO4 के प्रेजेंस में, तो एक इंटरमीडिएट फॉर्म करता है इनोल फॉर्म, यहाँ OH ऐड होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 रहेगा, जो कि टोटोमराइज करके बनाता है इथानॉल, यानी एस्टल्डिहाइड बन जाता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट एनालिसिस होगा, यानी करेक्ट आंसर होने वाला है। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों इस क्वेश्चन बोला गया है कि सिलिंड्रिकल शेप अल्काइन का क्यों होता था, है ना। अल्काइन में क्या होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है 2 कार्बन के बीच में, और यहाँ पे एक इस तरीके से PP ओवरलैपिंग होता है पाई बॉन्ड का, और दूसरा P ओवरलैपिंग इस तरीके से होता है। तो यहाँ जो पाई क्लाउड है सिलिंड्रिकली क्या होता है, ओवरलैप करते हैं, ठीक है। तो ड्यू टू 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड ये ऐसा होता है। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा बी होगा। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे। बच्चों ध्यान ना, इस क्वेश्चन में आपके पास जेमिनल डायलाइट दिया हुआ है और बोला है कि यार ये डालेंगे कि यहाँ पर अल्काइन बन जाए, तो जब ये जेमिनल रहता है उसमें सिंपली आपको अच्छा बेस डालना है। तो यहाँ पे ऑप्शन में अच्छा बेस कहाँ है, तो अल्कोहलिक QH यहाँ दिया हुआ है, तो अल्कोहलिक KH का यूज करेंगे, तो ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन सी। तो बच्चों लोग मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग बोला गया है कि इसमें कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो NaNH के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट फॉर्म करेगा। तो ध्यान ना, सॉल्ट फॉर्म करने के लिए आपका H एसिडिक होना चाहिए। तो आपका बेसिकली अल्काइन का जो टर्मिनल पॉइंट होता है वहाँ पर अगर H रहेगा तो एसिडिक होता है। तो आपको देखना है कि कहाँ पर टर्मिनल अल्काइन है उसके पास H होना चाहिए। तो ध्यान ना, आपका जो ऑप्शन 2A है यानी इथाइन है, इथाइन के पास टर्मिनल पोजिशन में H है, तो इसका नीचे एसिडिक होगा, तो ए से रिएक्ट करके सॉल्ट बनाएगा। तो इसका आंसर ए होगा। जब भी इथाइन अल्काइन का इन पॉइंट का H होता है एसिडिक, ये बस आपको याद कर लेना है। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों आपसे पूछा गया कि सबसे शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ किस में होगा। ध्यान देना, सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन का, डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड से छोटा कौन होता है, ट्रिपल बॉन्ड वाला। तो आप देखोगे ट्रिपल बॉन्ड किस में दिया हुआ है, तो दिया हुआ है डी में। तो इथाइन जो है एस्टेलिन, उसका बॉन्ड लेंथ सबसे छोटा होगा कार्बन कार्बन का इन सारे में, तो इसका आंसर डी होगा। बच्चों मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन के एनालिसिस पे। बच्चों बोला गया कि इथाइन यानी एसिटिलिनिक हाइड्रोजन एसिडिक क्यों होता है। तो इथाइन का हाइड्रोजन एसिडिक क्यों होता है, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि इस H को आप निकालोगे तो जो अनायन बनता है, ये अनायन स्टेबल होता है। स्टेबल क्यों होता है, क्योंकि इसका हाइब्रिडेशन sp होता है। अब sp हाइब्रिडेशन के कारण क्या होता है, स्कैटर बढ़ गया, यानी स्कैटर 50% है। तो जितना स्कैटर ज़्यादा होता है उतना ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, हाई होता है। तो अनायन क्या होगा, स्टेबल होगा। और अनायन अगर स्टेबल होगा, ठीक है, तो अनायन अगर स्टेबल होगा तो उसका कंपाउंड क्या होता है, यानी वहाँ पर अनायन स्टेबल है मतलब कंपाउंड क्या है, एसिडिक है। तो आपका देखोगे जो करेक्ट इसका आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है CH बॉन्ड का वो नियर टू है कार्बन विच इज 50% स्कैटर है। तो इस स्कैटर के कारण क्या हो रहा है,
ए एसिडिक नेचर शो करता है। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग आपसे बोला गया है इन सारे में कौन सा रिएजेंट सुटेबल होगा, इसमें से आपको डिस्टिंग्विश करना है कंपाउंड 3 फ्रॉम अदर। तो ध्यान देना, आपका थर्ड कंपाउंड टर्मिनल अल्काइन, यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन दिख रहा है आपको, तो आपको देखना है कि कौन सा है जो इससे रिएक्ट करेगा। तो ध्यान देना ऑप्शन जो डी आपको दिख रहा है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, इसमें कहीं ना कहीं क्या है NH4OH यानी मीडियम बेसिक है। तो बेसिक मीडियम में होता क्या है कि यहाँ का H निकलता है और अल्टीमेटली होता क्या है कि एक ट्रिपल बॉन्ड के साथ यहाँ पे एक सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, Ag के साथ कंबाइन करेगा और यहाँ पे वाइट पीपीटी फॉर्म करता है। तो वाइट जो पीपीटी फॉर्म करेगा तो बाकी जगह वाइट पीपीटी फॉर्म नहीं करेगा, यानी ऑप्शन डी का जो रिएजेंट है बाकी जगह कुछ रिएक्ट नहीं करेगा, बट ऑप्शन जो 3 है उसमें वाइट पीपीटी फॉर्म करेगा, यानी अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट ऑप्शन नंबर यानी कंपाउंड थर्ड को बाकी सबसे क्या करेगा, डिफ्रेंशिएट कर सकता है। तो बच्चों लोग ये था मेरे एंड से अल्काइंस का वन शॉट एनालिसिस। आप देख चुके होंगे सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस है। एक दो क्वेश्चन जो है जो बहुत पहले पूछे गए थे 2000 से पहले, वो एनसीईआरटी से डिफर कर रहा है, बट आप देखना रिसेंट का जो 10 साल का जो पेपर था वो एनसीईआरटी से बाहर नहीं गया है। एनसीईआरटी से बाहर अगर कुछ चीज़ दिया भी है एनसीईआरटी से बाहर तो आपके उसी रिएजेंट का एप्लीकेशन था, जैसे हम लोग इसको किए ना CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH का जो केस था, तो ये एनसीईआरटी से बाहर नहीं बोलेंगे क्योंकि कॉपर Fe2 हीट इसमें क्या बनेगा, तो ये आपके इस रिएक्शंस का ही एक्सटेंशन था ना। तो आपको एनसीईआरटी के ही रिएक्शन में ही थोड़ा सा ऊपर पढ़ना है, मतलब ऐसा चीज़ आपको नहीं पढ़ना जो एनसीईआरटी मेंशन नहीं किया हुआ। यानी एनसीईआरटी अगर आपका नीट कुछ क्वेश्चन पूछेगा भी तो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा जो एनसीईआरटी में मेंशन किया हो उसी का थोड़ा अपग्रेड करेगा आपको बस। तो अगर आप लॉजिक लगाओ तो क्वेश्चन भी आपसे ईजिली बन जाएगा। तो बच्चों लोग आपको कॉन्फिडेंस रहना है, ठीक है। तो बी पॉजिटिव, आपका नीट एग्जाम अच्छा होगा।